अब हम जा रहे हैं नेहरू गली में, जो सबसे फेमस गलियों में से एक है। यहाँ लहंगे और शेरवानियां मिल रही है भैया यहाँ पे होलसेल रेट पे। ये मार्केट हमने सिर्फ 3 गलियां घुमा है अभी तक, कितनी देर में, और इतना सारा सामान ले लिया इसके। हाय, सो आज हम जा रहे हैं गांधीनगर मार्केट, और गांधीनगर मार्केट के सारे वीडियोस मैंने देखे थे और मुझे ये नहीं किसी ने भी बताया कि आपको कैसे जाना है, वहाँ पे कैसे पहुँचना है। तो आज मैं एक पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ कि आप जब मेट्रो के जाओ तो कैसे जाओ, कैसे वहाँ पहुँचो, कौन सी गली में जाओ। तो चलो देखते हैं। आज हम आए हैं सीलमपुर, ये सीलमपुर मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से हमें ई रिक्शा लेके गांधीनगर मार्केट तक जाना है, और उसके बाद आप उसके आगे देखो, वहाँ पे भी अलग अलग गलियाँ हैं, जैसे नेहरू गली, मुखर्जी गली, सब जगह है जहाँ आप देखोगे कि आपको जिस तरह का सामान चाहिए उस तरह का मार्केट, आपको उस तरह की गली में आपको जाना है। ठीक है, यहाँ कई लोग आते हैं, होलसेल सामान लेते हैं और उसके बाद रिटेल में उसे बेचते हैं। ये होलसेल मार्केट ही है। तो अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपको किसी को बेचने के लिए सामान चाहिए, आप कोई स्टॉल लगाना चाहते हैं, आपकी कोई शॉप है, तो आप इस मार्केट में आओ। चलो देखते हैं। अगर आप नॉन ऑफिस टाइमिंग्स में आएंगे ना तो सीलमपुर स्टेशन इतना भीड़ नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग तो संडे के दिन एक तो आए थे, ऊपर से बिल्कुल 1 बजे के आसपास पहुंचे थे, तब तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी, ये हालत थी। और आपको गेट नंबर 1 से निकलना है। अगर आप सीलमपुर स्टेशन पे ही उतर रहे हो तो गांधीनगर मार्केट जाने के लिए आपको गेट नंबर 1 से उतरना है। यहाँ से आप सीलमपुर मार्केट भी जा सकते हो और गांधीनगर मार्केट भी। तो अब हम बाहर निकल रहे हैं, आपको गेट नंबर 1 से निकलना है। ठीक है, गेट नंबर 1 से निकल के यहाँ सामने से आपको ई रिक्शा मिलेगा। ये 20 रुपए सवारी रहता है और आपको उस हिसाब से ही जाना है। ठीक है, कोई और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सीलमपुर आओ, सीलमपुर में ई रिक्शा लो और सीधे आप गांधीनगर मार्केट में ही उतरोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप दोनों मार्केट यहाँ से विजिट कर सकते हो, सीलमपुर मार्केट भी और गांधीनगर मार्केट भी सेम रास्ता है। आप सीलमपुर स्टेशन पे उतरो, ई रिक्शा लो, और अगर आप ई रिक्शा लेते हो गांधीनगर मार्केट के लिए तो सीलमपुर स्टेशन से वो आपको इस गली पे उतारेगा। ये देख रहे हो, यहाँ से नीचे जाके सारा मार्केट शुरू है पूरा। और इसके बाद आपको इतनी गलियां मिलेंगी, इतनी शॉप्स मिलेंगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है और हर तरीके का रिटेलर आपको यहाँ मिल जाएगा जो आपको बहुत सारा स्टफ दे सकता है। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तब तो आप जरूर इस मार्केट आ सकते हो। हम लोग जिस गली से एंटर हुए थे वहाँ पूरा मेल कलेक्शन था, उसके थोड़े आगे जाके किड्स कलेक्शन था, और उसके थोड़ा दूसरी गलियों में आपको फीमेल कलेक्शन भी मिल जाएगा। पर ये इतना बड़ा मार्केट है ना कि एक दिन में एक इंसान के लिए नॉर्मली सारा वो मार्केट घूम पाना ईजी नहीं है। डेनिम के अंदर लोअर है, तो साइज के अंदर 3 आते हैं, एमएल एक्सएल 6 कलर है इसके अंदर। 2 और क्या साइज में पर पीस? क्या चीज कह रहे हैं? ये कितना प्राइस क्या है? ये 340 340 कार्गो। ये आप आर्टिकल देखिए, डेनिम लुक के अंदर है, पीछे बैक पॉकेट भी आएगी, 5 पॉकेट कार्गो। आर्टिकल और भी मिल जाएंगे आपको। सरस्वती भंडार गली नंबर 1 में शॉप है, गांधीनगर, दिल्ली। थैंक यू। हम लोग वो पीछे वाली शॉप से ही सामान ले रहे थे, लेकिन हमें जो चीज़ पसंद था उसका एक ही लॉट बचा था और उसमें से एक पीस डिफेक्टिव था। और ये मिनिमम 6 चीज़ आपको लेना पड़ेगा, मतलब मिनिमम 6 आर्टिकल, तभी आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। तो हमने दूसरी दुकान से सामान लिया। अब हम वहाँ से अंदर घुसे थे, अब देखो यहाँ मेन रोड पे आ गए। लेडीज शॉपिंग अगर आपको करनी है तो आपको नेहरू गली और जो मुखर्जी गली है वहाँ पे जाना होगा। बाकी बच्चों की गली भी अंदर थी। और अगर आपको मेल सामान खरीदना, मेल जैसे मेरे साथ जिनको आई थी उनको लोअर लेने थे होलसेल में, तो आपको वो अंदर जहाँ ई रिक्शा वाला उतारेगा ना, उसी मार्केट में अंदर आप देखो हर क्वालिटी का सामान है। आपको लो क्वालिटी का चाहिए उसमें भी है, अगर आपको हाई क्वालिटी का चाहिए उसमें भी है। और ये मेन रोड है। मैं आपको बता दूंगी ये मार्केट जो है ना 1970 में बना था एक्चुअली, और ये एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। तो अगर आपको कुछ भी स्टार्ट करना है ना, कुछ भी मतलब बच्चों के सामान, विंटर वेयर, समर वेयर, कुछ भी लेना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये देखो रहे हो आर्टिकल्स, ये सब कुछ मतलब होलसेल में ये सब कुछ मिलता है, ये मुझे नहीं पता था सीरियसली। मुझे लगा था कि यार ठीक है होलसेल में कुछ नॉर्मल चीज़ें मिलती होंगी, पर आप जो भी दुकानों पे देखते हो ना उस तरह का सारा सामान यहाँ मिलेगा। अब हम अलग अलग गलियों को विजिट कर रहे थे। आप देखो सारी गलियों के बीच में ना ऊपर वहाँ पे सारा बोर्ड लगा है कि आपको कौन सी गली जाना है। ये गुरु नानक गली है, अशोक गली है,
और गुरु गोविंद सिंह गली अलग थी, और मुखर्जी गली जिसको मैं बोल रही थी कि वहाँ पे बहुत सारा फीमेल के लिए बहुत सारा सामान मिलता है। सूट पीसेस अगर आपको लेने हैं, रेडीमेड सूट अगर आपको लेने हैं तो आप उन गलियों में जा सकते हो। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि इस मार्केट को पूरा का पूरा घूमने के लिए आपको पूरा एक दिन सुबह से लेकर शाम तक का चाहिए। यार शेरवानियाँ मिल रही हैं यहाँ पे होलसेल रेट पे, देख रहे हो, शादी का सामान मिल रहा है यहाँ होलसेल रेट पे। लहंगे मैंने देखा, ब्राइडल लहंगा जो चांदनी चौक पे आपको 10,000 कुछ का मिलता है, वो ब्राइडल लहंगा यहाँ पे 4,000 का। और अगर आप होलसेल में ले रहे हो तो वो और कम का था। मतलब आप अगर 4 पीस लेना चाहो ब्राइडल लहंगे के तो आप 4 पीस ले लो। पर ये डिपेंड करता है कि कैसे। यहाँ मैनिक्विन्स भी मिल रहे थे, अगर आपको शॉप अपनी डालनी है तो मैनिक्विन्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। और ये सारा अगर आपको शादी का और थोड़ा सा एक्सपेंसिव लुकिंग और थोड़ा सा हाई एम्ब्रॉयडरी वाला सामान लेना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। और इसके आगे हम लोग जनता गली में गए, और इसमें भी ये सारा जो ब्राइडल सामान था ना, जो शादी ब्याह को लेकर सामान था, ये जैसे ये लहंगा है, ये रिटेल में 3500 का था, रिटेल में 3500 का। और अगर आप होलसेल रेट में लोगे तो इसका आधा मिलेगा और आप आराम से पीसेस लेके उसको बेच सकते हो। ये आपको यहाँ वेस्टर्न सामान भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे इंडियन सामान भी मिल जाएगा। जो मतलब जिस तरीके का भी शॉप आपको खोलनी है, जिस तरीके का भी आपको बिजनेस चलाना है, आपको उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। अब हम फाइनली नेहरू गली में जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं नेहरू गली में, जो सबसे फेमस गलियों में से एक है। यहाँ पे फीमेल कलेक्शन बहुत सारा मिलता है, तो अगर आपको मिलता है, ये सब कुछ होलसेल रेट पे मिलेगा आपको, और मिनिमम 4 पीस आपको लेने ही होंगे। तो अगर आप ले रहे हो, अगर आप आ रहे हो किसी शादी वगैरह की शॉपिंग के लिए, जैसे ये इस तरह का कलेक्शन आपको जो मार्केट में 2,000-3,000 का एक सिंगल पीस मिलेगा, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आराम से। आज देखिए चिकन की कुर्ती भी है। यहाँ पे चिकन की कुर्तियों का सेट भी मिल रहा था, और मैं आपको बता नहीं सकती, इस शॉप में ना 99 रुपीज़ से कुर्तियाँ स्टार्ट थी होलसेल रेट पे, 99 रुपीज़ से, और आप उसे आराम से 200-300 में बेच सकते हो। और फिर उसके अगली शॉप में यहाँ पे ये पार्टी वेयर टाइप की चीज़ें थी। अगर आपको ये बेचना है तो ये जो हम आराम से 1,500-2,000 का खरीदते हैं दूसरे जगहों पे, वो यहाँ पे 400 रुपये के लगते हैं, 400 रुपये पर पीस। बस क्या चाहिए कि आपको 6 पीस लेने होंगे, आप उससे कम नहीं ले सकते हो आप मिनिमम। और अगर कुछ और एक्सपेंसिव आइटम है, जैसे आप 1,000 की रेंज से ऊपर वाला एक्सपेंसिव आइटम ले रहे हो तो आप 4 पीस मिनिमम आप लेके जाओ। पर अगर किसी को गिफ्टिंग के लिए देना है तो वो आइटम्स बुरे नहीं है, मुझे लगता है। देखो ज़रा आप क्वालिटी देखो, क्वालिटी भी ठीक है यहाँ की। और आप जिस क्वालिटी का सामान लेना चाहते हो उस क्वालिटी में, जिस कपड़े में लेना चाहते हो उस कपड़े में मिलेगा आपको। कॉटन, सिल्क, होजरी और हर तरीके का डिज़ाइन, हर तरीके का फैब्रिक। और 99 रुपीज़ से अगर कुछ स्टार्टिंग है यार, तो इससे कम क्या ही मिलेगा आपको। ये देख रहे हो आप, ये भैया कलेक्शन दिखाई ही जा रहे हैं, और हर आर्टिकल के हर साइज़ और हर कलर अवेलेबल है यहाँ पे, जो आप ले जा सकते हो और आराम से बेच सकते हो। जैसे मेरी मामी जो है, उनका बुटीक था, तो वो अपने बुटीक के लिए सामान ले रही थी यहाँ से, और वो उन्होंने बहुत सारा ना अनस्टिच्ड मटेरियल भी लिया है ये सब लेने के अलावा। पूछ लो। इसके बाद हम एक और शॉप पे गए, वहाँ हमने 3 पीस सूट दिखे, और यहाँ पे कॉटन सूट जो है ना 300 रुपये से स्टार्ट थे। मतलब 300 रुपये में 3 पीस सेट आपको मिल रहा था। पर ये बंडल जो है आपको, ये पूरा 4 का, मिनिमम 4 का आपको लेना ही था। आप किसी भी तरह के फैब्रिक में यहाँ से भी ले सकते हो। और 300 रुपये क्या होते हैं? अगर 300 रुपये का आप सूट खरीदते हो और आप किसी को उसमें रिटेल में बेचते हो, तो वो आप अगर 600 भी लगाओगे तो भी आप डबल का प्रॉफिट ले रहे हो। हालांकि हम जो खरीदते हैं ना मार्केट्स में, नॉर्मल लाजपत वगैरह में, वो इससे ज़्यादा ही हम खरीदते हैं। पर 300 रुपये में अगर पूरा फुल 3 पीस सूट मिल रहा है इस तरह का, जो ये दिख रहा है वीडियो में, तो फिर क्या हो रहा है यार? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ बुरा है। हाँ, बस ये है कि आपको जाके ना बार्गेनिंग यहाँ भी होती है, एक्चुअली होती है। अगर आप ज़्यादा मटेरियल ले रहे हो तो बार्गेन करेंगे शॉपकीपर्स, अगर आप कम मटेरियल ले रहे हो तो उसमें बार्गेन नहीं करेंगे ये शॉपकीपर्स। तो आपको वो ध्यान रखना है कि किस तरह की चीज़ आप ले रहे हो।
अब ये थोड़ी बड़ी शॉप थी और यहाँ पे जो स्टफ़ था वो वैसा था जो लाजपत में आप आराम से 2-2.5 हज़ार का तो मिनिमम खरीदते ही हो। और जैसे शादी ब्याह है तो उसमें गिफ्टिंग के लिए अगर आपको ख़रीदना है तो आप वैसा ले सकते हो। तो यहाँ पे जो था ना 600 रुपये से स्टार्ट था, ये पूरा सेट 600 रुपये का। अगर आप 4 पीस लेते हो, मिनिमम यहाँ पे 4 पीस लेना होता था, तो आप 4 पीस ले सकते हो। उसमें अलग अलग कलर के ले सकते हो या एक ही कलर का अलग अलग साइज़ ले सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। तो अगर ये 3 पीस सेट आपको 600, 700, 800 में मिल रहे हैं और आप इसको जाके 2000 में बेच रहे हो, तो फिर आप प्रॉफिट कमा रहे हो। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग इस तरह का लेते हैं। जैसे ये पीस था, ये जो इन्होंने दिखाया ये 499 का था, सॉरी। तो आप इस तरह के पीसेस ले सकते हो। पर ये है कि आप जब जा रहे हो तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट प्रॉपर देखनी पड़ेगी। क्योंकि हम लोग गए, हमें लगा यार पता नहीं क्या क्या ले सकते हैं हम यहाँ से। अब जैसे दूसरा इसके सामने जो शॉप था, यहाँ कश्मीरी फिल्म मिल रही थी और ये भी रिटेल में भी दे रहे थे ये भैया और होलसेल रेट में भी दे रहे थे। अब ये अगर आप जाके दिल्ली हाट या आईने से लोगे तो कितना महंगा मिलेगा ये आपको पता है, पर ये यहाँ पे और सस्ता मिल रहा था। ये रिटेल में 550 का दे रहे थे, तो आप होलसेल रेट सोच सकते हो। उसके बाद आई ये दुकान, यहाँ से तो बॉस हमने जो शॉपिंग किया है ना, यहाँ पर आपको 200, 300, 400 के ऐसे बड़े बड़े बढ़िया सूट पीसेस मिल रहे थे। जैसे ये जो भैया फोल्ड कर रहे हैं, ये पूरा सूट पीस जो कश्मीरी सूट पीस है, ये पूरा 330 रुपीज़ का है। यस, एक्चुअली 330 रुपीज़ का। तो आप उस तरह के पीसेस ले सकते हो। और फुल शॉल में कढ़ाई वाले कश्मीरी सूट्स जो हैं, जो आपको रिटेल में मिनिमम नहीं तो भी 1800 का मिलता है, वो यहाँ पे 600 रुपये का नग था। तो आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। क्योंकि मेरी मामी का बुटीक था तो उन्होंने उस शॉप से बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया। इसके बाद हम आए मुखर्जी गली में, और ये भी बहुत फेमस गली है। और यहाँ पे ये था ना कि जैसे हल्दी, मेहंदी, शादी, संगीत वगैरह का सामान आपको लेना है तो आपको यहाँ पे बहुत इजीली सब मिल जाएगा। और ये वाले जो शॉपकीपर्स थे, ये कुछ आइटम्स रिटेल में भी दे रहे थे। मतलब अगर आपको एक लेना है तो आप वो ले सकते हो अपने साइज़ का, बट कुछ ही आइटम्स थे, सारे आइटम्स नहीं, जो उनके पास अवेलेबल था वो आइटम्स। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब बस करते हैं, हम अब जाते हैं। और हम इतना देर से घूम रहे थे और फिर भी इतना सारा सामान ले लिया। देख रहे हो आप, ये मुखर्जी गली के में हमने बंद कर दिया। हम लोग सिर्फ 3-4 गलियों में गए, बाकी मैंने सबका वीडियो जो है ना वो बाहर से ही बनाया है, मैं अंदर भी नहीं गई। मैं तो यहाँ सामान लेने आई नहीं थी, मेरी मामी का बुटीक है, उन्हें शॉपिंग करनी थी तो उन्होंने ले लिया। और देखो कितना सारा सामान लिया है। देखो अभी तो सारा विंटर कलेक्शन है और होली के बाद सारा समर कलेक्शन आएगा। और मुझे तो ज़्यादा शॉपिंग करनी नहीं थी, पर मेरी मामी ने बहुत सारा सामान ले लिया। और ये मार्केट हमने सिर्फ 3 गलियाँ घूमा है अभी तक, इतनी देर में, और इतना सारा सामान ले लिया। इसके आगे अगर है तो आप अपने हिसाब से आ सकते हैं। वापसी का रास्ता भी वही है, आप रिक्शा से जाएं सीलमपुर मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से जहाँ भी आपको जाना है आप जा सकते हैं। कश्मीरी गेट है तो वहाँ 3 लाइन तो होती ही हैं। तो हम लोग चूँकि मार्केट के एक साइड से दूसरे साइड आ गए थे, मतलब मेन रोड पे आ गए थे, और हम जिस गली से आए थे उस गली से नहीं जा रहे थे, तो हमें ई रिक्शा मिलने में थोड़ा टाइम लगा। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि अब एक बार में मिलेगा नहीं। लेकिन वो इसका रीज़न ये था कि हम लोग गलत स्टेशन बोल रहे थे। यहाँ से शास्त्री पार्क के लिए इजीली ई रिक्शा मिलेगा। जब हम दूसरी गली से आए थे वहाँ से सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के लिए ई रिक्शा मिल गया था, यहाँ से शास्त्री पार्क के लिए मिला है। तो हमें थोड़ा सा घूमने के बाद मिल गया ई रिक्शा, ऐसा नहीं है। पर वही है कि आपको ये देखना है कि आप कौन से एरिया में हो, आपको उससे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे जाना है। अब शास्त्री पार्क जाओ या फिर सीलमपुर जाओ, बात तो एक ही है। मतलब एक ही तरीके का आपको वहाँ से कन्वेंस पड़ेगा। जहाँ भी हो, अगर आप रेड लाइन पे नहीं हो तो आपको कश्मीरी गेट पे चेंज करनी ही पड़ेगी मेट्रो। हालांकि आप यहाँ से ना थोड़ा सा कुछ अच्छे से बैग, शॉपिंग बैग या कुछ ऐसा लेके आना, कैरी ऑन बैग। बिकॉज क्या हुआ ना कि हम लोगों के पास इतना सामान हो गया कि इजीली जाना पॉसिबल ही नहीं था। तो हमने यहाँ पे एक बैग खरीदा व्हील्स वाला, और उसमें सब सामान रखा, और उसके बाद उस सामान को लेके गए हम लोग। क्योंकि इतना सारा यार सामान हो गया था, किलो भर के लोग यहाँ पे लेके जाते हैं। वैसे अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें खरीदते हो ना, जैसे मान लो
हमारे सामने ही कोई एक बंदा आया शॉप पे ख़रीदा उसने कि हम मुझे 1000 पीस चाहिए इतने इतने आर्टिकल्स के, तो ये लोग डिलीवरी भी करा देते हैं। और अगर आप आउट ऑफ स्टेशन हो तो उसके लिए भी आप डिलीवरी ले सकते हो, लेकिन आप पहले यहाँ पर आके बात करें। तो अब हम आए हैं शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन। अगर आपको गांधीनगर मार्केट से डायरेक्टली वहाँ का मेट्रो स्टेशन अगर आपको गांधीनगर मार्केट से डायरेक्टली सीलमपुर का ई रिक्शा नहीं मिल रहा है तो आप शास्त्री पार्क भी आ सकते हो। वो एक स्टेशन आगे है, बस वो दिक्कत है वहाँ से पर मिल इसलिए नहीं रहा था क्योंकि बहुत लंबा यू टर्न लेके आना पड़ रहा है। तो हम यहाँ आ गए, यहाँ से आप कश्मीरी गेट जाएँ और वहाँ से आपको जहाँ जाना है वहाँ जाएँ। अगर आप रेड लाइन पे है तब तो आप इजीली आ सकते हैं, अगर आप रेड लाइन पे नहीं है तब आप नहीं आ सकते हो। ये मार्केट अच्छा है, आप देखो इन्होंने इतना सामान लिया है कि एक बैग लेना पड़ा। उनका बुटीक है कानपुर में, अपना शॉप है और वहाँ है। अगर आप होलसेल से कुछ कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो ये एशिया का सबसे बड़ा मार्केट था। अगर आपको कुर्ती वगैरह लेना है तो आप सीलमपुर मार्केट भी जा सकते हो, वो भी होलसेल का है। अगर आपको एक्सेसरीज बैग या ऐसा कुछ लेना है तो आप सदर बाज़ार मार्केट जा सकते हो। तो होलसेल के लिए आपको अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपको सेल करना है तो आप इन जगहों पे आएँ और यहाँ आप एक्सप्लोर करें। इस वीडियो में मैंने आपको गांधीनगर मार्केट का सारा डिटेल दिया था, बाकी आप देखें, समझें और फिर खरीदें। चलिए बाय बाय।